आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों के कोर्ट मार्शल होंगे। स्मगलिंग की वजह से डॉलर का रेट बढ़ा था। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान से तिजारत के नाम पर स्मगलिंग हो रही थी। चीनी और गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग को भी मौसर तरीके से रोका। अब तक 168 FIR दर्ज की जा चुकी। फौज का एहतसाब न सिर्फ यहाँ बल्कि 9 मई के वाकयात में भी देखा। मुल्क में दहशतगर्दी के जितने भी वाकयात हुए उनके पीछे रॉ मुलव्विस है। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात होगी। उन्हें कोई डर था तो बेटी के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान न आते। कराची में 5 करोड़ डॉलर घरों में छुपाए जाने का इंकशाफ। ओल्ड सिटी एरिया सर फहरिस्त। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी को इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदने वाले कराची के बड़े मगरमच्छों ने ताहाल 5 करोड़ से ज्यादा अमरीकी डॉलर्स और दीगर गैर मुल्की करेंसी वापस जमा नहीं कराई। इस सिलसिले में मरतब फहरिस्तों में शामिल अफराद के घरों पर टारगेटेड कार्रवाइयां शुरू की जा चुकी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जागीरी ने फैसला सुनाया। 9 मई की 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में एहतजाज की 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना, जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल। चेयरमैन PTI की 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इस्तादे दहशतगर्दी अदालत में जेर समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। PTI का कहना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म। टिकट बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज अबुधाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवा ली गई। निजी एयरलाइन की परवाज अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के लिए बुकिंग निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में करवाई गई। नवाज शरीफ ने करीबी रफका को लंदन बुला लिया। वतन वापसी के हवाले से मुशावरत करेंगे। नून लीग की 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में जलसे के लिए नई हिकमत अमली तैयार। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत कई रहनुमा का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बयानियां देंगे। निगरान हुकूमत की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। फजलुर रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही उसका मुनासिब जवाब देगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत क़याम अमन की जिम्मेदारी पूरी करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में कल अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की शख्सियत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। कहा, फजलुर रहमान के सिवा किसी ने जनवरी में इलेक्शन पर एतराज नहीं किया। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। परवेज इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। दोनों अफसरान ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर दलाल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बिजली की कीमतों से मुतालिक केसेस का ढेर लगा है। आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाल देर से काबिल अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं हुआ, वो खुद दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, आप लिख कर दें। आमिर रहमान नाहिल है, वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं तो आपको काबिल वकील समझता हूँ। अदालत ने केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती एक्शन के असरात। पाकिस्तानी रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 89 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद कमी। 2 रुपए की कमी के बाद डॉलर से 286 रुपए का हो गया। कर्ज लेना है तो टैक्स लगाओ। IMF ने रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर दी। निगरान हुकूमत का टैक्स महसूलात का हुजम बढ़ाने के लिए नए मंसूबे पर गौर। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन 3 बड़े शोबों से टैक्स वसूली की जाएगी। IMF का नई मुंतखब हुकूमत आने से पहले नए टैक्सों को कानूनी शक्ल देने पर जोर।
زرعی ٹیکس کی وصولی FBR کے ذریعے کرانے کی تجویز صوبوں کو بھیج دی گئی. نئے پلان کے تحت FBR کی ٹیکس وصولی 12,000 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی. ملک میں مہنگائی بے لگام، غریب طبقہ بے حال، نگران حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں بے بس. ستمبر میں مہنگائی کی شرح حکومتی تخمینے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. مجموعی شرح 31% ریکارڈ. شہریوں کی نسبت دیہی علاقوں میں مہنگائی زیادہ ہوئی. ایک سال میں چینی کی قیمت میں 90% اضافہ، آٹا 82% مہنگا ہوا. مصالحہ جات، چائے، چاول، گندم مہنگے. انتخابات 90 روز میں نہ کرانے کے اقدام کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے مزید دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی متفرق درخواست منظور کر لی. وفاقی حکومت کو نوٹس جاری، جواب طلب. اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی معاونت کے لیے طلب. الیکشن کمیشن نے تحریری جواب داخل کرا دیا. جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، درخواست ناقابل سماعت دیتے ہوئے مسترد کر دی جائے.